हेलो। आज तो मैं करने वाला हूँ मैंडेला कैटलॉग, द मोस्ट डिस्टर्बिंग एनालॉग हॉरर स्टोरी। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये है गौरव कराटे एक्स्ट्रा का। तो ये ना, मुझे नहीं पता ये कितना ज़्यादा स्कैरी होने वाला है और कितना खतरनाक होने वाला है, लेकिन भाई ये पता है, लेकिन ये तो पता है कि भाई ये जो चीज़ है मैंने ये कभी देखा है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आज हम लोग देखने वाले तो भाई 40 40 सेकंड भाई बात ही तो हो गया। वीडियो कब देखेंगे? तो हम लोग साथ मिलके वीडियो देखने वाले हैं। और मैं ये 1 मिनट से पहले आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग अभी गेमिंग टिप्स के साथ ही हम लोग और अलग अलग चीज़ें भी हम लोग ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, मैं गेमिंग टिप्स क्यों बोला, और भी होने वाले। तो बहुत बातें हो चुके हैं, अलग हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन अभी उन सब का बात हम लोग छोड़ेंगे। अभी अब उन लोग हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग अपने वीडियो पे चलते। चलो क्या हो रहा है? एक बार ये वीडियो देखो। वो भाई वो पीछे कुछ है नहीं? ये आवाजें मार्क को 3 दिन तक सुनाई दी थी और तीसरे दिन ये फिगर उसकी आंखों के सामने थी और अगले पल बेड पर मार्क की बॉडी पड़ी थी और उस एंटिटी ने मार्क से कहा, ओ गलत फैसला। तो आखिर मार्क ने ऐसा क्या गलत फैसला लिया था और क्या था इस एंटिटी का नाम? इसका नाम था अल्टरनेट और ये पहुंची थी मार्क तक उसके दोस्त के जरिए। अच्छा, अब जरा ये वीडियो देखो। यहाँ पर आप उस शैतान के इंसानी रूप को देख सकते हो। इन तस्वीरों में जो आपको पहला इंसान नजर आ रहा है, मतलब पहली जो तस्वीर है वो इंसानी रूप की तस्वीर है और जो दूसरी तस्वीर है वो उसी सेम इंसान के शैतानी रूप की तस्वीर है। ये शैतानी रूप उस इंसान के शरीर को तब कब्जे में ले लेता है जब उसकी जान चली जाती है और ये जान यूं ही नहीं जाती, वो शैतान उस इंसान को मजबूर कर देता है मरने के लिए और फिर उसके बाद ये शैतान उसी इंसान के रूप में उसके घर में रहता है और धीरे धीरे वो शिकार बनाना चालू करता है उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके दोस्तों को। और अब मार्क के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, मतलब मार्क की फैमिली के साथ, क्योंकि असली वाला मार्क तो ऊपर जा चुका है। तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, गौरव भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये किसी फिल्म की स्टोरी है, कोई सच्ची घटना है या कोई एनालॉग हॉरर है? तो ये इन सब से हटके है। ये है इंटरनेट की एक ऐसी हॉरर सीरीज जिसको देखने के बाद लोगों ने अपने घर के सारे टीवी तोड़ दिए, शीशों को ढककर सोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों का कार्टून देखना तक बंद करवा दिया, क्योंकि जो भी इसको देख लेता है ना, इस हॉरर सीरीज को, उसके साथ भयानक चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अब तुम सोच रहे होगे, गौरव भाई जल्दी से सीरीज का नाम बताओ। तो इसका नाम है द मंडेला कैटलॉग। यह एक आयुर्वेदिक कैप्सूल ये भाई एड्स कहाँ से हो गए? के दौरान आपके शुगर लेवल्स, आपके पाचन और आपके एनर्जी लेवल्स को बेहतर। भाई जल्दी से सीरीज का नाम बताओ। तो इसका नाम है द मंडेला कैटलॉग। एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा खुद का चेहरा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जब बच्चों का इमेजिनरी फ्रेंड असली मॉन्स्टर बन जाता है, जहां प्रे करने पर मदद नहीं आती बल्कि आती है तो एक दर्दनाक मौत। तो आज इस सीरीज के हर वीडियो को शुरू से एंड तक समझेंगे। लिटरली ये जर्नी बहुत ज्यादा क्रीपी होने वाली है। तो अगर तुम कमेंट करने वाले हो रात में सोने का इंतजाम हो गया, तो मेरे भाई मैं पहले वार्निंग दे दूं, इस वीडियो को रात में अकेले में मत देखना, क्योंकि उसके बाद अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। तो अगर तुम्हें वियर्ड क्रीपी वीडियो देखना पसंद है तो हो जाओ तैयार, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस साल का सबसे ज्यादा क्रीपी और फाड़ू। हेलो मोटो, बोलता है पापा ने। साल का सबसे ज्यादा क्रीपी और फाड़ू वीडियो। भाई मेरा यहाँ बुक्स पढ़ लूँगा। आप देखिए
मैं भी तब तक देख। तो गाइस ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या क्रीपी होने वाला है। तो भैया स्क्रीन पर एक गवर्नमेंट का लोगो आ रहा है, लिखा हुआ है डिपार्टमेंट 1981। अच्छा 1981 में बना था ये डिपार्टमेंट। बना सकती है, मतलब बेसिकली फोटो कॉपी मशीन है। नहीं जस्ट तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज सब कुछ कॉपी। लेकिन कुछ ऑल्टरनेट ऐसे भी होते हैं जिनकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं होती। ये देखो, ये दिख रहा है टूटा हुआ चेहरा, आंखें गलत जगह, ऐसा लग रहा है कि शरीर जैसे किसी ने मिट्टी का पुतला बनाते वक्त उसका हाथ हिल गया हो। और ये ऑल्टरनेट करते क्या है, ये तुम्हें इतना ज्यादा डरा देते हैं कि तुम खुद ही खत्म हो जाओ। और जब तुम मर जाते हो तो ये तुम्हारी जगह ले लेते हैं, तुम्हारी लाइफ जीते हैं, तुम्हारे घर में रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और ये धीरे धीरे घर वालों की भी बैंड बजा ही देते हैं ऑब्वियसली। देखो यहाँ पर एक वो दिया गया है जिसको थिंक बोला गया है। टी मतलब किसी को बताओ, एल एच मतलब रोकने की कोशिश करो, मतलब पहचानो ये किस टाइप का है, और एन मतलब इसे खत्म करो, और लास्ट लेटर के का क्या मतलब है? के का मतलब खुद को खत्म कर लो, के का मतलब खुद को ऊपर पहुंचा लो। हाँ भाई बिल्कुल सही, जो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है इसका यही मतलब है। और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्रेनिंग वीडियो है आम जनता के लिए। तो भैया यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला है। स्क्रीन पर दो लड़कों की फोटो आ रही है, पहले का नाम है विक्टिम 1, दूसरे का विक्टिम 2 और फिर नाम चेंज हो रहा है। मार्क 12 साल का और कीजर 11 साल का। कीजर ही है ना भाई, ठीक है क्या फर्क पड़ता है। तो भैया इन दोनों की फोन कॉल पर बातें चल रही हैं। कीजर बोल रहा है कि मेरी माँ गिर गई है, ठीक है मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, तू मेरे घर में आ जा मेरे भाई। कैमरास ऑन कर। अब एक सेकंड तुम्हारी माँ अगर गिर गई है, तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो फिर पहला काम तुम दोस्त को लगाओगे फोन। चलो ठीक है, कैमरा ऑन करने वाली बात का क्या मतलब है। लेकिन ये मार्क पूछता नहीं है, वो कीजर के घर चला जाता है क्योंकि भैया अगर दोस्त ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। कैमरास ऑन हो गए हैं, रात के 3 बजे मोशन डिटेक्ट हुआ, ठीक है कैमरा फ्लिप हो गया एक रूम से दूसरे में। कुछ तो नहीं दिख रहा, ठीक है 5:30 बज गए। एक मिनट रुको जरा, ये क्या है? एक औरत की चीख आ रही है, वो चिल्ला रही है कि तुम कौन हो, मुझसे दूर रहो। कीजर का चेहरा दिखा भाई, लेकिन ये चेहरा नॉर्मल नहीं लग रहा है ना, बिगड़ रहा है, खिंच रहा है, सब अंधेरा हो गया भाई। बस अंधेरे में 2 आंखें दिख रही हैं, कुछ नहीं भाई। लिटरली ये चीज क्रीपी होती जा रही है। तो जहां तक मुझे समझ में आया ना, कीजर जो था ना जिसने फोन किया था अपने दोस्त मार्क को, वो कीजर पहले ही ऊपर जा चुका था। उसकी जगह उसकी शैतानी एंटिटी ने मार्क को कॉल करके बुलाया होगा, मतलब ऑल्टरनेट ने। क्योंकि इस पूरे वीडियो में ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ खुद से नहीं गिरी थी, किसी ने हमला किया था। और अगर किसी चीज ने हमला किया था तो कीजर को क्यों छोड़ दिया। तो बेसिकली मार्क को जाल में फंसाना था। माँ तो पहले ही शिकार बन चुकी है और मार्क भी बेवकूफ बन गया है। माँ और मार्क दोनों बेवकूफ बन गए। अब ये सीन है मार्क के घर का। मार्क अपने कमरे में बंद है। ओ हो दरवाजे के बाहर से आवाजें आ रही हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और कोई हंस रहा है भाई। रात को अगर तुम्हें कोई आवाज आ गई ना ऐसी कि मेरे लिए तुम्हारे पास, आई मीन टू से तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है, तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा अगर मुझसे ऐसा कोई बोलेगा तो। भाई तुम हंसने की आवाज सुन रहे हो? लिटरली कितनी ज्यादा डरावनी है। मतलब अगर रात को मेरे घर के दरवाजे के बाहर से ऐसी डरावनी हंसने की आवाज आएगी ना, तो मैं तो भैया पागल हो जाऊंगा। मार्क पुलिस को फोन करता है लेकिन कोई नहीं आता भाई। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कोई आता ही नहीं है। मतलब तो तुम इसका रीजन समझे? जो पुलिस ने जो ट्रेनिंग वीडियो रिलीज किया था ना, ऐसे ही नहीं किया था, उसके पीछे कुछ लॉजिक था। पुलिस भी जानती थी कि अगर कोई फोन करके बोले कि कोई अल्टरनेट है तो भैया उसकी मदद करने के लिए मत जाओ। झूठ बोल दो कि हाँ 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 हेल्प आ रही है, हेल्प आ रही है, वो आदमी खुद ही निपट जाएगा, हेल्प भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब मार्क चिल्लाता रहा, पुलिस को फोन लगाता रहा, मदद भेजो मदद भेजो। पुलिस जानती थी कि भैया अब मार्क की जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प नहीं भेजी क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से बात जानते थे कि नथिंग इज वर्थ द रिस्क।
BHA ब्रेन हेल्थ गमीज, ब्रेन के लिए तो भाई, बादाम तो बढ़िया भाई, होते हैं, दो यही भाई सुना ना। बता दे रहा, भाई, फिर हटा इतने दे। पीडियाट्रिशियन आजकल बच्चों की ब्रेन हेल्थ, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प नहीं भेजी क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते थे कि नथिंग इज वर्थ द रिस्क। वन भाई वो इसी वीडियो का ही था। तो भैया लास्ट का सीन चल रहा है, मार्क का वो टूट गया है और गोली भी चलती है और स्क्रीन पर लिखा रहा है ओ मार्क, गलत फैसला। ओ तेरी भाई, चेहरा जो कैमरे की तरफ दौड़ कर आया या फिर कैमरा चेहरे में जाकर घुस गया। डर गया मैं देखकर। मार्क का शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है और ये आखिरी मैसेज है कि कोई नहीं आया मेरे लिए, नोबडी केम। भाई इतना डार्क हो गया, बड़ा सैड इंसिडेंट हो गया मार्क के साथ। लड़का दिन रात मदद मांगता रहा, दोस्त की मदद करने के चक्कर में उसके एंड लग गए, लेकिन भैया उसकी खुद की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन ये तो केवल वॉल्यूम 1 था ब्रो, अभी तो पूरी सीरीज बाकी है और अभी तो डरावने से डरावने ट्विस्ट आने बाकी है। ये तो अभी हम केवल एक बेस क्रिएट कर रहे थे। इस सीरीज का सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला एपिसोड तो ये है जिसका नाम है ओवरथ्रोन। द मंडेला कैटलॉग ओवरथ्रोन। यहाँ पर एंजल आ चुका है जो कि बता रहा है कि भैया जीएस पैदा होने वाले हैं या जीएस पैदा हो ही गए हैं और चलो सब बढ़िया चल रहा है। अभी क्या है, रिजॉइस, जीएस इज बोर्न। ठीक है, ये कैसी है, ऐसा लग रहा है किसी रेडियो में से आवाज आ रही है, खराब सा रेडियो। और यहाँ पर एक और एंजल आया। ठीक है भाई, एक्चुअली में पता है मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो है ना आया तो एंजल था लेकिन रास्ते में एंजल को बदल दिया गया। जैसे कि वो अल्टरनेट कर रहा था ना, इंसान को बदल के उसकी जगह ले रहा था। यहाँ पर गैब्रियल जो था ना उसकी जगह डीमन ने ले ली भाई। अच्छा, यहाँ पर मैरी से बात कर रहा है और ठीक है उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। तो भाई उसने मैरी को क्या, तो आज का वीडियो इतना ही था। वो में ये है पार्ट 1 इस मंडेला कैटलॉग का। और हम तो इसके और उसके बाद हम लोग उसके बाद बहुत बहुत चीज़ें देखने वाले, बहुत क्रीपी चीज़ें देखने वाले। तो ये हम लोग का पार्ट 1 था, अब हम लोग का तो पार्ट 2 3 बाकी है। तो मिलते हैं हम लोग का अलग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और गुड नाइट। अभी बोल ले रहे जैसे कुछ भी।